आपके मासूम जो शहीद हो रहे हैं उनसे अल्लाह की मुलाकात होगी, दुनिया में उन पर क्या बीती इस पर भी बात होगी। खुदारा अपने मासूमों को तलकीन कीजिए। इंडिया की जो सोच है ये मोदी से निकलती है चेयरमैन। कारगिल से लेके पुलवामा तक हमारी कौम ने जिस तरीके से भी खड़ी रही उसमें आपको भी सोचना पड़ेगा। जब कारगिल का वाक़ा होता है तो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर साहब फरमाते हैं कि मुझे पता है जिन लोगों ने हरकत की है मैं इंडिया से माफी मांगूंगा, मुझे पता है ये पाकिस्तान से शरारत हुई। मेरे पास चॉइसेस क्या है, सरेंडर कर लो और या मर जाओ। वो जो हर रोज कर्जे मांग रहा हो उसकी कोई हैसियत नहीं होती है। लोगों ने आज तक ऐसा काम क्या किया है कि जिसके लिए हम लोग बड़े इतराते हैं। दुनिया की शायद इसके मुकाबले में एक 7वां हिस्सा भी मौजूद नहीं होंगे। ना हमारी आर्मी भी इनसे छोटी, हमारे लोग भी इनसे थोड़े, हमारी इकोनॉमी भी छोटी। तो मैं ये समझता हूं कि इस टाइम पे ये जंग एक हाथ से लड़ी जा रही है और एक हाथ जो है तो वो पीछे बंधा हुआ है। इस किस्म के हालात में जिस तरह की इंडिया ने हमें दबाने की कोशिश की है, जंगे आजकल टैंकों से और जहाजों से नहीं लड़ी जाती, बयानिए से लड़ी जाती है। जंग लड़ रही है इंडिया के खिलाफ। भारत का मुकाबला आप कैसे करेंगे? याद रखिए जब मेरे पास ये चॉइस हुई कि मुझे सरेंडर करना है, उन्होंने अपनी इकोनॉमी को बहुत बड़ा कर लिया है। इंटरनेशनली दे मैटर, whereas unfortunately we don't matter। एक ये बात मानने की है कि ही इज डिटर्मिन्ड। जब वो चीज कहते हैं, जैसा कि उन्होंने राम मंदिर का कहा था, बाबरी मस्जिद के ऊपर उन्होंने आर्टिकल 370 का कहा हुआ था, उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक्स का कहा हुआ था, हर वो चीज जो कहते हैं फिर वो उसके ऊपर अमल करते हैं। उसमें एक सेंस ऑफ डिटर्मिनेशन। भारत इतना ताकतवर हो चुका है कि आपने देखा कि किस तरह से मिडिल ईस्ट में और सऊदी अरब में जो है मोदी का इस्तकबाल किया गया। यहाँ तो खबरें नहीं आने देते हैं, लेकिन अगर आप देखें तो हमारा वजीर आजम जाता है तो उसको कोई मामूली कोई ब्यूरोक्रेट लेने के लिए आ जाता है, और मोदी साहब जब जाते हैं तो उसको हवा में ही उसके साथ जो है जिस तरीके से प्रोटोकॉल में लोग इंडिया वालों के साथ बैठ के कोई दरमियान में ऐसे कमीशन बिठा लेते कि पता चल जाए क्या। मुझे समझ नहीं आती कि हमारी गवर्नमेंट इतनी अपोलोजेटिक क्यों है। हम लोग इंडिया को बजाय ऑफर करने के हमें चाहिए हम उनसे डिमांड करो ना कि क्या डर के क्यों करते हो। माइंडसेट का जो गुलामाना माइंडसेट, बात हमने सुनी थी वो क्या था, हाँ, बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स। ये माइंडसेट हमने बदलना है। जब तक हम ये माइंडसेट नहीं बदलेंगे कोई दुनिया की ताकत हमारी इज्जत नहीं करेगी। हिंदुस्तान चूंकि एक हैवी वेट इस वक्त कंट्री है दुनिया। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त नीरज और आप देख रहे हैं न्यूज स्मार्ट। दोस्तों, पाकिस्तान और भारत के बीच जो वॉर चल रही है उसमें पाकिस्तान बहुत पीछे होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका सबसे बड़ा रीजन यह है कि भारत ने जिस तरीके से एयर स्ट्राइक की है उसने पाकिस्तान को पूरी तरीके से नस्तो नाबूद करके रख दिया है। बताते चले कि पाकिस्तान ने भी भारत के ऊपर एयर स्ट्राइक की थी, लेकिन पाकिस्तान की पूरी एयर स्ट्राइक फेल हो गई है जस्ट बिकॉज ऑफ कि भारत के पास S-400 जैसा एयर डिफेंस सिस्टम है जो हवा में ही मिसाइलों को मार गिराता है। बताते चले कि पाकिस्तान के लाहौर में जो एयर डिफेंस सिस्टम था भारत ने ड्रोन के जरिए उसको भी नष्ट कर दिया है। पाकिस्तानी आर्मी की इस हार को देखकर एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया का रोना शुरू हो चुका है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि हमें लगता था कि किसी भी तरीके से हमारी आर्मी शायद भारत का मुकाबला कर सकती है, लेकिन अब वह गलतफहमी भी हमारी दूर हो चुकी है। केवल 2 से 3 दिनों के अंदर ही पाकिस्तानी आर्मी पूरी तरीके से बैकफुट पर नजर आ रही है। पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा कि हमारी आर्मी में इतने ज्यादा करप्शन है, हमारी आर्मी पूरी तरीके से कंट्री को रूल करने के बावजूद भी कुछ नहीं कर पा रही है। यही रीजन है कि आज खुद पाकिस्तानी आर्मी का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, आइए चलते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया ने भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे इस युद्ध को लेकर और क्या कहा है। हमारे जो हमसाए हैं जिनके साथ आमतौर पे ट्रेड किया जाता है वो हमारी बदकिस्मती से कई सालों से, कई दहाइयों से हमने सब के साथ सींग अड़ाए हुए हैं। इंडिया ने हमारे साथ हमेशा दुश्मनी की है। उनका जो RSS की जो आइडियोलॉजी है जिसको कि इस वक्त के प्राइम मिनिस्टर उसको फुली इंप्लीमेंट कर रहे हैं, लेकिन क्या मुख्तलिफ बनाता है इंडिया को पाकिस्तान से। इंडिया एक बड़ा मुल्क जिसमें के मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग, मुख्तलिफ तबकों के लोग रहते हैं।
यह हमें मानना पड़ेगा। देखें, आप दुश्मन की किसी ऐसी बात को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते कि बावजूद इतने बड़े और मल्टीपल बैकग्राउंड्स के लोग, मज़ाहिब के होते हुए, इस वक्त जो मुल्क की सियासी सूरत हाल है, मुल्क की जो मुआशी सूरत हाल है, उसमें हम इतने वल्नरेबल हो चुके हैं कि हम न तो इंटरनेशनली हमारी फॉरेन पॉलिसी का कोई नताइज सामने आ रहे हैं। हम 3-4 बिलियन डॉलर के लिए हमारी मईशत उस पर डिपेंड करती है, अगर वो मिले तो ठीक है, हमारा कुछ रोज टल जाएंगे। लेकिन हमें इवन इस वाकये में हमें कोई इतनी इंटरनेशनल सपोर्ट नहीं मिली, बदकिस्मती से। देखिए, आपके खिलाफ कौन है? आपके खिलाफ हिंदुस्तान है, इजराइल है और अमेरिका है। रशिया जो है, इजराइल इंडिया का पुराना दोस्त है, उन्होंने कुछ नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ चीन आपके साथ खड़ा हुआ है। जैसे ये क्राइसिस शुरू हुआ तो इजराइल ने इंडिया को हथियार और पार्ट्स और जो भी है, एक एयर ब्रिज बना दिया था बिटवीन इजराइल एंड इंडिया। उस वक्त मैंने कहा ये तो प्लान है। उन्होंने कहा मारवाओ 1,500 लोगों को, अब इनको एक मॉन्यूमेंट खड़ाएंगे इनके नाम पे और वे कहेंगे कि ये हैं द रियल हीरोज ऑफ। ये सब बनावट है, ये सब अमेरिका, इंडिया और इजराइल। यार, क्या आप समझते हैं 10-20 राफेल से कुछ हो सकता है? आप मुझे बताएं। ये हमारे पास उनका तो डिलीवरी आ गया है, वो JF-15 का, उनको गिरा सकता है। तो राफेल तो न्यूट्रलाइज हो गए, मगर इसने तो रुका तो नहीं, मूडी तो रुका नहीं। पता नहीं, मैं तो समझता हूं बड़ा मुश्किल किधर हुआ है। 2 न्यूक्लियर कंट्रीज विल प्रोवोक ईच अदर टू द पॉइंट जो हिंदुस्तान ने आज प्रोवोक किया है। क्यों किया है? इसलिए उसको पता है, उसको शायद रीअश्योरेंस मिल गई है, मगर उसको पता है कि मेरे साथ अमेरिका है, मेरे साथ रूस है, मेरे साथ इंडिया, मेरे इजराइल है। व्हाट इज Moody's स्ट्रेंथ? हिंदुइज्म। या ये आदमी इज अ बिगट, ही इज एन एक्सट्रीमिस्ट, ही इज अ होमिसाइडल। हुकूमत में कोई डायरेक्शन है, कोई क्लैरिटी है, या ये वैसे हवाई फायर कर रहे हैं? तक हमारी इकोनॉमी कमजोर होगी, हमारी फॉरेन पॉलिसी मजबूत हो ही नहीं सकती है। ये एक बुनियादी उसूल है। Unless you are economically strong, you will be strong in your foreign policy and vice versa. तो हम किस तरह से, जबकि हम हर दूसरे महीने हम जाके अपनी खैरात मांगते हैं, तो फिर हमारे तो जो इस तरह की जो हम अपनी जो जिसे कहते हैं बातें करेंगे कि हम जी मुल्क के साथ खड़े हैं और हम दिफा करेंगे और ये करेंगे और वो करेंगे, उसका क्या मानी है? वो एक हॉलो वर्ड्स हैं। ये नहीं सोचना चाहिए कि जी हम सूरज को अपने एक अंगूठे के साथ छुपा लें। असल टेररिस्ट, उन पे कोई काम नहीं हो रहा, क्योंकि उनकी तादाद ही बताती है। वो जो हर रोज कर्जे मांग रहा हो, उसकी कोई हैसियत नहीं होती है। और जो इंटरनेशनल ऑर्डर जो कि तब्दील हो रहा है, आप ये तवक्को इससे भी वो न समझे कि ये पॉसिबल नहीं है कि कल इदारे IMF जैसे इदारे को भी खत्म कर दिया जाए। हम किधर जाएंगे? तो दोस्तों, जैसे कि वीडियो में आपने देखा कि एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया का रोना शुरू हो गया है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि हमारे पास फंड की बहुत ज्यादा कमी हो चुकी है। बताते चले कि पाकिस्तान ने इंटरनेशनल कम्युनिटी से फंड देने की गुजारिश की है। बताते चले कि अभी वॉर को स्टार्ट हुए केवल 2 दिन हुए हैं और पाकिस्तान का जो फंड है वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि हम इंटरनेशनल कम्युनिटी को हमारी मदद करनी चाहिए। भला कैसे पॉसिबल है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी आपको वॉर लड़ने के लिए पैसे दे? पाकिस्तानी मीडिया का यह भी कहना है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले 3 से 4 दिनों में पाकिस्तानी आर्मी पूरी तरीके से बैकफुट पर जो नजर आ रही है वो सरेंडर कर देगी। इसके साथ साथ पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा कि इंडियन आर्मी का मुकाबला हम बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। यह बात हमें पहले से ही पता थी, लेकिन जिस तरीके से इंडियन आर्मी ने इस बार हमारे ऊपर हमले किए हैं उसे देखकर ऐसा लगता है कि भारत बिल्कुल भी बख्शने के मूड में नहीं है। पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा कि मोदी ने पहलगांव अटैक के बाद साफ साफ कह दिया था कि पाकिस्तान को इसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा, और ये बात तो हम सभी जानते हैं
कि मोदी जो बोलता है वो करके दिखाता है और उसने करके दिखा भी दिया है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि हमारी हालत भीगी बिल्ली की तरह हो चुकी है, ना तो हमसे युद्ध करते बन पा रहा है और ना ही हम सरेंडर करना चाह रहे हैं। यही रीजन है कि हम बीच मझधार में फंस चुके हैं। तो दोस्तों अभी के इस वीडियो में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए न्यूज स्मार्ट के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।